और 2 साल से स्कूल बंद हैं और हमारे देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसके पास एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो है, क्योंकि 2 साल से प्रमोट किया जा रहा है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां का हिंदू खतरे में आता है, उसके बाद खतरे से बाहर निकल जाता है। हमें नहीं चाहिए पार्लियामेंट, हमें नहीं चाहिए, लोगों की जान ज्यादा कीमती है। हमें नहीं चाहिए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से आपको लोगों को रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा। पार्लियामेंट से आप एक बात सीधे तौर पे समझिए कि कोरोना फैलाने वाले हैं कौन। कोरोना फैलाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाते और उसी टाइम पे फ्लाइट्स को बैन कर देते तो देश में कोरोना फैलता ही नहीं। देश में कोरोना फैलाने वाले आप लोग हैं और बंद करने की, उसको बैन करने की, रोकने की जिम्मेदारी आप ही की है। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरे, और अभी अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है या बोलता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हैं। भारत देश की पूरे विश्व में थू-थू हो रही है और इसका जिम्मेदार भारत देश की सरकार है। भारत देश की सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। सरकार ये नहीं देख रही, हॉस्पिटल की चिंता नहीं है सरकार को डॉक्टर्स की चिंता नहीं है, जो दवाइयां नहीं मिल रही, मेडिसिन नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यूपी चुनाव पर बैठक कैसी की जाए उसकी चिंता है। तो ये एजुकेशन को लेकर बात नहीं करते, ये लोग हेल्थ को लेकर बात नहीं करते, डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं करते, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे नहीं मरे। उत्तर प्रदेश में अभी पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरे। और अभी अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? मतलब तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है या बोलता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हैं। ये आप इसको डेमोक्रेसी समझते हैं, इसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री समझते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है, राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की। लेकिन आज तो लोगों को राइट टू स्पीच की आजादी छीनी जा रही है, उनसे राइट टू फ्रीडम की आजादी छीनी जा रही है। अगर लोग बोलते हैं तो उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें जन्म दिवस की बधाई तक नहीं देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग अगर त्रस्त हैं तो वो एकमात्र उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, सबसे ज्यादा अपहरण, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार जैसे कांड होते हैं। और आप ये देखिए कि आज देश नहीं, विदेश के अंदर भी भारत जैसे देश की जो है थू-थू हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कोरोना के जो उन्होंने आंकड़े छिपाए थे और अब उसको सामने लेकर एकदम आए हैं, जिसके कारण लगातार केस में वृद्धि हो गई है। मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने अचानक 5,458 के आंकड़े को बदलकर 9,429 कर दिया गया है। 8 जून तक मौत के आंकड़े में 3,243 की संख्या जोड़ दी गई है। इस वजह से बुधवार को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया, जिसके कारण भारत देश की पूरे विश्व में थू-थू हो रही है और इसका जिम्मेदार भारत देश की सरकार है। भारत देश की सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। सरकार ये नहीं देख रही, हॉस्पिटल की चिंता नहीं है सरकार को डॉक्टर्स की चिंता नहीं है, जो दवाइयां नहीं मिल रही, मेडिसिन नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन यूपी चुनाव पर बैठक कैसी की जाए उसकी चिंता है। नया पीएम कार्यालय कब बनेगा उसकी चिंता है। नई पार्लियामेंट कब बनेगी उसकी चिंता है। हमें नहीं चाहिए पार्लियामेंट, हमें नहीं चाहिए, लोगों की जान ज्यादा कीमती है। हमें नहीं चाहिए पार्लियामेंट से आपको लोगों को रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा। पार्लियामेंट से, नई पार्लियामेंट बनने से सिर्फ इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेहतर खाना मिलता है। आप एक बार तुलना कर लीजिए, पूरे देश के अंदर जो खाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैंटीन में मिलता है, जो संसद भवन की कैंटीन में जो खाना मिलता है, पूरे इंडिया के अंदर इतना सस्ता खाना आपको कहां मिल जाएगा और इतना अच्छी क्वालिटी का? बता दीजिए आप मुझे। अगर नई पार्लियामेंट बनती है तो उससे फायदा इस देश के नेताओं को है, और हम आज भी नई पार्लियामेंट का विरोध करते हैं, नए पीएम कार्यालय का विरोध करते हैं। देखिए, आप सीधे तौर पर समझिए, इनके नेताओं ने जो झंडे गाड़े हैं ना, उनके झंडे उखाड़ने वाले इन्हीं की पार्टी के नेता हैं। चाहे आप बिहार चली जाइए, बिहार के अंदर इन्हीं की पार्टी के नेता इन्हीं की पार्टी की बुराई कर रहे हैं। तमाम जगहों पर इन्हीं की पार्टी के नेता। बंगाल के अंदर आज बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर आ गया क्या? भारतीय जनता पार्टी के वहां पर हारते ही बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर आ गया। अब हिंदू खतरे में आएगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बाद खतरे में आएगा पंजाब का, पंजाब के बाद खतरे में आएगा दिल्ली में। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां का हिंदू खतरे में आता है, उसके बाद खतरे से बाहर निकल जाता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, बंगाल का चुनाव खत्म,
बंगाल में कोई दुर्घटना की खबर नहीं आ रही, कोई भी आपत्तिजनक खबर नहीं आ रही बंगाल से। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि चुनाव के समय पर ही घटना होती है, दुर्घटना होती है। चुनाव खत्म, घटना खत्म, दुर्घटना खत्म। अब तो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, अब तो वहां पर कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई नहीं पिट रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मेमो क्रिएट कर रखा है, एक इशू क्रिएट कर रखा है, एक इशू क्रिएट कर रखा है जिसको लेकर लगातार वहां पर सवाल उठाए जाते हैं। और ऐसे नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो नए लगातार पार्लियामेंट बना रही है, इसको लेकर भी बैन किया जाना चाहिए। नया पीएम कार्यालय जो बना रही है उसको लेकर भी बैन किया जाना चाहिए। इस देश में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पताल, आपने देखा अस्पतालों की क्या स्थिति है, स्कूल बंद है और 2 साल से स्कूल बंद हैं। और हमारे देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसके पास एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो है, क्योंकि 2 साल से प्रमोट किया जा रहा है। तो ये एजुकेशन को लेकर बात नहीं करते, ये लोग हेल्थ को लेकर बात नहीं करते, डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं करते, ये बात करते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके पास, इनके गवारों के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनके नेता पढ़े लिखे हों तो सवाल का जवाब दें। इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है कि जिन हिंदुओं के नाम पर वोट लिया उन हिंदुओं को रेत में दबाया जा रहा है, और जब रेत उड़ता है तो हिंदुओं की लाशें दिखती हैं। या इस कारण से वहां पर सरकार आएगी कि हिंदुओं की लाशों को लगातार गंगा नदी में विसर्जित किया गया, इस कारण से आएगी क्या? किस कारण से आएगी? या फिर इस कारण से आएगी कि ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाकर सोनार बंगाल बनाने में लगा हुआ था, इस कारण से आएगी? किन कारणों से आएगी? तो यूपी के अंदर से सत्ता सफाया होने जा रहा है बीजेपी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।